हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक डिजिटल जोन। देखिए, यूनिक डिजिटल जोन जो है यूनिक पाठशाला का ही पार्ट है। यूनिक पाठशाला को अब 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है आपको कंपटीशन क्रैकर, एक है डिजिटल जोन और एक यूनिक पाठशाला। ठीक है, कंपटीशन क्रैकर पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड हो गया, डिजिटल जोन पर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एआई हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब चीज वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, देखिए आज हम जो हमारा क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। उसमें पहले शुरू करने से पहले आपको 2 बात बता देते हैं। एक तो आपको बीच में फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये रखने का मेरा मेन कारण ये है कि देखिए, आपको हम चाहे तो इस फोटो को हम इधर उधर घुमा भी सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको इधर भी कर सकते हैं, 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 जहां मन वहां कर सकते हैं। लेकिन बीच में क्यों रखें? ठीक है, बीच में रखने का मेरा मकसद इसलिए है क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कहीं कॉर्नर पर रखते थे तो ये जो कॉर्नर पर जो भी चीजें लिखी हुई है वो नहीं आपको दिखेगा। इस कॉर्नर पर करते तो यहाँ ये भी नहीं दिखेगा। नीचे वाले कॉर्नर पर यहाँ करते हैं तो यहाँ देखिए जूम वाला ऑप्शन है, ये भी आपको नहीं दिखेगा। फिर इधर साइड कहीं करते हैं तो ये भी आपको नहीं दिखेगा। इसलिए हम क्या कर दिए, इसको बीच में रख दिए। अभी आपको बीच में कोई भी चीज का जरूरत नहीं है। जहां जरूरत नहीं है जिस जगह का, वहीं पर मेरा फोटो मिलेगा। इसलिए उसको लेके कंफ्यूज नहीं करना और ना ही मेरे फोटो पर गौर करके इसे देखते रहना है। जो चीजें बता रहे हैं बस उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते कैसे, ठीक है, ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, कट करने के बाद आपको क्या होगा, इस तरह का कुछ डिस्प्ले नजर आएगा। ठीक है, तो डिस्प्ले पर अब आपको क्या करना है, कैसे आप मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर का डिस्प्ले कुछ इस तरह नजर आता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकालना। तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ सर्च वाले बटन पे यहाँ देखिए, यहाँ जो है सर्च में जाके या तो हम सर्च कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, वर्ड करेंगे तो यहाँ से आपको वर्ड आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, विंडोज प्लस आर बटन क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, विंडो प्लस आर बटन क्लिक कीजिएगा तो एक रन बटन आपको मिलेगा। इसमें आपको विन वर्ड करके सर्च करना है। देखिए पहले से मेरा सर्च किया हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि इसमें पहले से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें से सर्च कीजिएगा विन वर्ड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विन वर्ड आपको आ गया। अब जैसे ही आपको क्या कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ठीक है, ये जितने आपको पार्ट दिख रहे हैं ये सब पार्ट, ठीक है, ये सब पार्ट क्या है, तो आपको रिसेंट में हमने जो भी इस पर कुछ काम किया है ये आपको रिसेंट पार्ट दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ होम है, न्यू है, ओपन है, अकाउंट और ऑप्शन ऐसे करके है। हम अभी नया नया सीख रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू पर जाएंगे। लेकिन उसके पहले और भी चीज है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें और क्या है कि आपको जैसे न्यू में आप आए, ठीक है, तो न्यू में आइएगा तो एक तो आपको देगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, और साथ ही आपको पहले से कुछ आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको टेम्पलेट्स दिया हुआ है। आपको जैसे कैलेंडर ही है तो स्नैपशॉट कैलेंडर ऐसे करके दिया हुआ, आप यहाँ से बना सकते हैं। रिज्यूम बनाना है, आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा है जिसका टेम्पलेट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से भी यूज करके बना सकते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे ये भी हम सीखेंगे आगे चल के। लेकिन अभी देखिए हम बताए थे बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेवल से चलने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये आपके सामने क्या है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जानेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट क्या होता है और तब आगे जाके आपको क्या करेंगे। ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब कि आपको हर चीज पहले जान लेना है। ठीक है, जैसे ऊपर में बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सब आपको जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे। ये बीच में ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये सब पॉइंट को पहले हम क्या करेंगे, आज जानेंगे। उसके बाद अगले क्लास में एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो ऊपर में देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो यहाँ क्या है कि आपको देखिए इसका आपका मतलब आप नाम नहीं रखें तो नॉर्मल आप अपने आप ऑटोमेटिक आपको डॉक्यूमेंट 1 करके दिखाया है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको फाइल नेम, ये फाइल नेम करने का मतलब कि आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रखना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिस। ठीक है, कुछ भी हम चाहे इंपॉर्टेंट कुछ भी करके रखना चाहते हैं तो ये हम फाइल नेम रख देंगे। कहाँ रखना है, ठीक है, ये भी आप लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। हमको मन करेगा क्या बोलते हैं कि डेस्कटॉप पर रख दे तो डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। मोर लोकेशन करके जहां भी आप चाहें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं कि हम वहां भाई रखना चाहते हैं। दिस पीसी करना चाहते हैं, दिस पीसी कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका हो गया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ऐसे करके आपका हो गया। तो ये जैसे आपका हो गया, जैसे मिनिमाइज हो गया। ठीक है, यहाँ आपको लिख भी रहा है और वहां से आपको क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जहां आइएगा तो आप उसको हर चीज का आपका नाम भी देगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं इसको, और देखिए छोटा में कर सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप आइएगा तो क्विक एक्सेस टूल बार आता है।
आप अगर लेफ्ट कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। मतलब देखिए जैसे यहाँ देखिए ऑटो सेव करके दिया हुआ है, इसको अभी हम ऑफ किए हुए, इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि एक क्लिक इस पर करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ टाइप कर रहा है, अचानक से हमको कोई अर्जेंट काम आ गया, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज क्या किए टाइप किए, अचानक हमको कोई बुला लिया, कोई अर्जेंट काम आ गया, हमको मतलब अब जाना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट तो फाइल में सेव नहीं कर देंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ से एकदम ऐसे करके सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ अभी ऑटो सेव ऑन नहीं की इसलिए ये फाइल का डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लेकिन जब ऑटो सेव ऑन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा और सेव रहेगा। मतलब उसके बाद अगर आप बीच में लैपटॉप बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना टाइप किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे ऑटो सेव हो गया, ये आपका अंडू हो गया, ठीक है, रीडू हो गया, ऐसे करके है। और भी आप ऑप्शन अपना चाहे तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हो गया आपको जोड़ना है, जैसे देखिए इसमें ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। आप अगर ऑफिस में कोई काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको टाइप करने का और प्रिंट करने का पड़ता होगा। कोई भी चीज टाइप कीजिएगा तो उसको या तो प्रिंट कीजिएगा या तो किसी को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या चाहे तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, डायरेक्ट इसको आप अटैच कर सकते हैं। क्विक प्रिंट है, ये भी करेंगे, ऐड कर सकते हैं। क्विक प्रिंट से क्या होगा, ऐसे क्लिक करेंगे वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे में प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए वो सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या है, प्रिंट प्रीव्यू करके है, तो यहाँ से करेंगे तो आपको देखिए प्रिंट प्रीव्यू का पूरा ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ से आप अलग अलग पॉइंट चूज कर सकते हैं। इसका भी आपको हम आगे चल के पूरा बताएंगे डिटेल में। तो ये आपका क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो मतलब कि मन हो तो इसको प्रिंट प्रीव्यू भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, देखिए हम चाहे कि जैसे देखिए ये ऊपर कॉर्नर पर है, हम चाहते हैं कि ये रिबन के नीचे रहे, तो यहाँ से देखिए शो बिलो द रिबन, यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, उठ के यहाँ पर आ गया। अब ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं मन करता है कि नहीं ऊपर ही ठीक था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से शो अबव द रिबन, ये फिर से आपको ऊपर में चला गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्विक एक्सेस टूल बार को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सब करके इसको हम बोलते हैं टैब। ठीक है, जैसे हो गया फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, ऐसे करके बहुत सारा क्या होता है टैब। और टैब के अंदर ये आपका होता है रिबन। जैसे होम टैब के अंदर बहुत सारा आपको ये रिबन ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, हर रिबन में अलग अलग आपको ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर होम टैब का बात करें तो होम टैब में ये आपको पूरा रिबन दिख रहा है। इसमें देखिए अलग अलग ग्रुप है, क्लिप बोर्ड है, फंट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, ऐसे करके। उसी तरह अगर इंसर्ट टैब का देखें तो इंसर्ट टैब में देखिए अलग अलग ग्रुप है। पेज ग्रुप में फिर अलग अलग है, पेज, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। टेबल ग्रुप में टेबल दिया हुआ है। इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉड्यूल्स, स्मार्ट आर्ट, ये सब बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो एक टैब के अंदर एक रिबन, और एक रिबन के अंदर बहुत सारा ग्रुप होता है, जिसमें ग्रुप में अलग अलग आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ऊपर जो लेफ्ट में ये आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। सेकंड नंबर जो है उसको हम बोलते हैं टैब। टैब के नीचे होता है रिबन, रिबन में होता है आपको ग्रुप। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये जो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, रूलर बोल सकते हैं या फिर स्केल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूलर में देखिए ये 1 2 3 4 करके है, जैसे सेंटीमीटर में। अगर हमको इसको इंच में चेंज करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसका भी तरीका है, अभी हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे। पहले बताते थे कि मान लीजिए कि किसी में ये शो नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी में रूलर शो नहीं कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखिए शो करते हैं। अभी देखिए मेरे में आपको रूलर हट गया, शो नहीं कर रहा है। तो अगर हमको रूलर लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सारा दिया ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, तो हम कहाँ जाएंगे, व्यू टैब। व्यू टैब में जाके हम क्या करेंगे, रूलर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ रूलर पर क्लिक कर देंगे तो ये शो होने लगेगा। उसमें भी एक और कंडीशन है कि देखिए रूलर पर भी कब ये शो करेगा, जब ये प्रिंट आउट लेआउट में होगा, प्रिंट लेआउट में होगा। ठीक है, यहाँ व्यू टैब में ही यहाँ देखिएगा एक रीड मोड है, एक प्रिंट लेआउट है, एक वेब लेआउट है। तो प्रिंट लेआउट में रहेगा तो ही आपको स्केल वाला या रूलर आपको दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो या तो व्यू टैब में जाके रूलर ऑन कर दे, या फिर वो प्रिंट लेआउट में नहीं है तो उसको प्रिंट लेआउट में कर दे, तो आपको रूलर दिखने लगेगा। इसका अगर मान लीजिए कि हमको चेंज करना है कि सेंटीमीटर में है तो इंच में करना है, इंच में है तो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमको क्या करना है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए फाइल पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा तो देखिए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में जाइएगा तो एडवांस मोड करके यहाँ आपको देखिए बहुत सारा डायलॉग बॉक्स है, इसमें आप एडवांस में जाइएगा। एडवांस में जाके यहाँ नीचे क्लिक कीजिएगा और देखिएगा डिस्प्ले कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम नीचे जा रहे हैं,
तो आपको देखिए ये आपको मिल गया डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में आप यहाँ आइएगा तो देखिए मेरा सेंटीमीटर में यहाँ किया हुआ है, इसको आप चाहे तो इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट में, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, सेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगर चेंज करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हम इंच में कर देते हैं, तो इंच में करके हम ओके कर दिए, तब ये देखिएगा ये बदल गया। अब देखिए कितना दूर दूर 1 2 3 4 हो गया, तो ये अब क्या हो गया, इंच में हो गया। इसको चाहे तो हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब ये आपको जो सामने जिस पर फोटो दिख रहा है, ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, ये सब इतना लिखे हैं। अगर हमको मन करता है कि इसका कलर वगैरह बदल दे, जैसे मान लीजिए देखिए अभी पूरा आपको व्हाइट दिखता होगा, हम थोड़ा मन कर रहा है कि हम इसको थोड़ा डार्क कर दें, तो हम ये भी कर सकते हैं। फिर से वही जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए जनरल में ही आप जाएंगे यहाँ, तो आप जब नीचे आएगा तो देखिए ऑफिस थीम है ना, यहाँ से देखिए मेरा व्हाइट किया हुआ है, इसको आप चाहे तो डार्क ग्रे या कोई भी करके चेंज कर सकते हैं। देखिए पूरा ये कलर जो है आपको चेंज हो गया। यहाँ से फिर हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में जाने के बाद फिर से इसको, क्योंकि हमको डार्क ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फिर से इसको क्या कर देंगे, व्हाइट में कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो हर चीज इसमें क्या कर सकते हैं कि वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से छोटा छोटा जो सेटिंग है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है। देखिए कोई भी चीज होता है, अगर मान लीजिए कि कोई कॉपी पर लिख रहे हैं तो कॉपी का क्वालिटी, ये हर चीज हम देख लेते हैं ना कि कितना छोड़ना है, कहाँ से लिखना स्टार्ट करता है, हर चीज देखते हैं। उसी तरह पहले हमको वर्ड सीखने से पहले वर्ड के बारे में छोटा छोटा थोड़ा वो जो बात है वो हम सीख लेते हैं। उसके बाद जब अगले क्लास से हम लोग मिलेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे कि होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है, ड्रॉ टैब क्या होता है, हर चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट करके, ठीक है। और बहुत से आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। हाँ, एक चीज और है, जैसे देखिए ये क्या है, मिनिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, या फिर हम इसको कट ही कर दे रहे हैं, कोई भी काम वर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख ही दिए, ठीक है, ये बहुत सारा पॉइंट हम लिख दिए और इसको हमको सिलेक्ट ही कर रहे हैं, ये क्या किए, सिलेक्ट किए। तो हर ऑप्शन का यहाँ क्या होता है कि एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। जैसे एक तो हम माउस इसको सिलेक्ट किया, हम चाहे तो इसे Ctrl+A करके डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के लिए एक चाहे तो ऐसे हम राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी या कट या कुछ भी कर सकते हैं, और एक ऐसे भी हो कि Ctrl+ मान लीजिए C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो हर चीज का एक आपका शॉर्टकट बना हुआ है, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है या इसको जूम ही करना है तो जूम ही करने का देखिए एक ऑप्शन तो ये है, जैसे आपको दिख रहा है कि 238% पर मेरा है, या आप चाहे तो टोटल 500% तक कर सकते हैं। वर्ड में अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं तो हम 500% तक वर्ड में इसको क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसी तरह अगर कोई आपसे एक्सेल में पूछे तो एक्सेल में हम लोग 400% तक, आपसे प्रश्न भी पूछता है कि हम लोग वर्ड में कितने % तक जूम कर सकते हैं, तो 500% तक जूम कर सकते हैं, और एक्सेल में हम लोग 400% तक जूम कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है। देखिए जूम करने का भी क्या है, शॉर्टकट की है, हम चाहे तो शॉर्टकट की से जूम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। किसी टैब में जाना है तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से ही जा सकते हैं। तो हर पॉइंट का शॉर्टकट है। तो हम ये कहेंगे कि वर्ड सीखने से पहले शॉर्टकट की भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्टकट की आपको शॉर्ट्स वीडियो में हम डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे अगर जैसे मान लीजिए हम आपको होम टैब पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर जो जो पॉइंट जरूरत पड़ेगा, जैसे देखिए होता क्या है कि प्रैक्टिकली सीखने में ज्यादा आप लोग सीखते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोई टाइप कर रहे हैं, अगर उस चीज को कॉपी करना है तो उसी समय बताएंगे कि देखिए Ctrl+C से कॉपी होता है, तो क्या होगा कि आप लोग ज्यादा कैप्चर कीजिएगा। तो इसलिए जब कोई भी टैब पढ़ाएंगे और उसमें जो शॉर्टकट आपको मिलेगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो दो मेथड से हम बताएंगे, एक तो आपको जो पढ़ाएंगे उस टॉपिक में आपको बता देंगे, और दूसरा शॉर्ट्स वीडियो में डाल देंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये होता है क्विक एक्सेस टूलबार। इसको हम चाहे तो अपने मन से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फायदा ये है कि एक क्लिक में सब काम हो जाएगा, एक क्लिक में सेव कर देंगे, एक क्लिक में अंडू कर देंगे, एक क्लिक में रेडू कर देंगे, ठीक है। एक क्लिक में प्रिंट कर देंगे। हर चीज क्या हो सकता है कि सिर्फ क्लिक करेंगे काम हो जाएगा। तो वो क्विक एक्सेस टूलबार से सबसे बड़ा फायदा होता है। क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे क्या होता है, टैब होता है, बहुत सारा आपको टैब मिलेगा। टैब के अंदर क्या होता है, रिबन होता है, रिबन में बहुत सारा ग्रुप होता है। उसके बाद ये आपका होगा रूलर। रूलर में चाहे तो इंच को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को इंच में कर सकते हैं। कैसे, तो ऑप्शन में जाके ऑप्शन में फिर आपको एडवांस में जाना है, एडवांस से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे और वहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि ये नहीं दिख रहा है, रूलर नहीं दिख रहा है, तो व्यू टैब में जाके रूलर को ऑन कर देंगे तो इससे आपको रूलर दिखने लगेगा, ऑफ कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये सब आपको रूलर तक हो गया। डिस्प्ले के बारे में लगभग आपको बता ही दिए, ठीक है। इसमें बताना क्या, जब टाइप करेंगे तो आप जानिएगा, इसीलिए तो फोटो रखें क्योंकि आज डिस्प्ले का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चीज पड़ेगा कि देखिए ये सब चीज है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कर्सर हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ये हो गया माउस पॉइंटर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कर्सर हो गया।
नीचे आइएगा तो स्टेटस बार है, यहाँ देखिए पेज 1 ऑफ पेज 2। अब जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम 2-3 पेज देखिए आपको ऐड करके दिखाते हैं, हम 2-3 पेज ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखिए पेज 3 ऑफ पेज 3 लिख रहा है, यानी कि हम अभी तीसरे पेज में है। टोटल 3 पेज है, उसमें हम तीसरे पेज में। अब जैसे देखिए हम दूसरे पेज में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पेज 2 ऑफ 3, यानी टोटल 3 पेज है जिसमें हम दूसरे पेज में लिख रहे हैं। ये टाइप हम किस पेज में कर रहे हैं? अब देखिए ये पेज 3 ऑफ 3, यानी ये तीसरे पेज में हम टाइप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ आके टाइप करते हैं तो हम यानी कि दूसरे पेज में टाइप कर रहे हैं। और यही चीज अगर हम ऊपर आ गए, ठीक है, और यहाँ टाइप करते हैं तो देखिए यानी हम पहले पेज में। तो पेज 1 ऑफ 3 यानी पहले पेज में टाइप किए, पेज 2 ऑफ 3 यानी दूसरे पेज में टाइप किए, पेज 3 ऑफ 3 यानी टोटल 3 पेज में से तीसरे पेज में हम टाइप कर रहे हैं। इसका एक फायदा और ये भी होता है कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हमको ये प्रिंट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको TYT दिख रहा है, ठीक है, हमको प्रिंट करना है। अब इसमें बहुत सारा पेज है। अब जैसे हम आपको यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये पूछ रहा है ना प्रिंट ऑल पेज, तो हमको सभी पेज तो नहीं ना चाहिए, हमको सिर्फ सेकंड पेज चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ दूसरा पेज क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ सेकंड पेज आएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से हम करंट पेज भी कर सकते हैं। करंट पेज करेंगे तो जिस पेज में टाइप करें वो चीज आ जाएगी। ये प्रिंट के ऑप्शन जब पढ़ाएंगे आपको तो उस समय हम बता देंगे, लेकिन ये आपको सबसे इससे क्या होता है, फायदा होता है। तो ये आपका हो गया कि स्टेटस बार होता है, इसमें आपको टोटल चीज बताया जाता है। यहाँ से आपको जूम हो गया, यहाँ से मतलब आप चाहें तो जूम कर सकते हैं। देखिए जूम करने से ये नहीं कि इसका साइज बढ़ जाता है। TY पहले देखिए आप सबसे अच्छा अभी कितना में लिखा हुआ आपको 11 में, हम इसको जूम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जूम किए, अभी भी ये 11 ही है, ये बढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉन्ट साइज 11 से 13 हो गया या 15 हो गया, वो आपको देखने में सहूलियत होता है। वो जो साइज रहता है वो सेम ही रहेगा, इसलिए उसको प्रिंट वगैरह में असर कोई नहीं पड़ता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि जब हम वर्ड, सबसे पहले कि वर्ड कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि वर्ड में क्या क्या होता है, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टैब होता है, रिबन होता है, ग्रुप होता है, उसके बाद जूम इन हो गया, मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो गया। तो ये सारे पॉइंट आज छोटा बहुत हम लोग जाने। अब इसके बाद जब अगले क्लास से आएंगे तो एक एक टैब के बारे में और छोटा छोटा पॉइंट जितना भी होगा उसमें हम बताएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही था, इंट्रोडक्शन क्लास था। इंट्रोडक्शन क्लास कैसा रहा, ठीक है, ये बताइएगा। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटली मतलब जितने भी पॉइंट्स है या वीडियो है वो आपको आएगा। जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, AI हो गया, या फिर और भी कोई टेक्निकली पॉइंट जो है आपको नहीं आता हो, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो वर्ड का सेकंड पार्ट आएगा। और कंपटीशन क्रैकर चैनल जो है उस पर आपको कंपटीशन, अगर आप मान लीजिए आप कंपटीशन से रिलेटेड तैयारी करते हैं तो कंपटीशन क्रैकर पर आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको इंट्रोडक्शन क्लास देखिए और बताइएगा कैसा रहा। और कुछ कुछ पॉइंट है जो शॉर्टकट किया वो आपको ऐसे तो शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, अपने से भी कुछ उसको पढ़ के रखिएगा, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।